भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भूलकर भी यह गलतियां ना करें, अन्यथा आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक संकट आपको घेर सकता है। इन दिनों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भक्तों को अद्भुत नज़ारा देखने को अवसर प्राप्त होगा। लोग अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, राम जी का आशीर्वाद ले पाएंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से पिछले कई महीनों से चल रही हैं। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकते तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही श्री रामलला की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह करनी होगी, पूजा किन किन बातों का रखना होगा, खास ख्याल कौन सी गलती है जो हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं करना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मांसाहारी भोजन ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। हो सके तो प्याज लहसुन भी ना खाएं। उस दिन शराब या सिगरेट भी ना पिएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक चीज़ों का वास होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सकारात्मक प्रेम और भक्ति का मानक है। ऐसे दिन नकारात्मक चीज़ों और लोगों दोनों से दूर रहें। रामलला के पर्व पर ऊर्जावान रहें, इसलिए इस दिन भूलकर भी काला वस्त्र ना पहनें। भोजन और संसाधनों की बर्बादी से बचें, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रयोग उतना ही करें जितना आपको ज़रूरत है। किसी से भी झगड़ा ना करें, ना ही किसी की बुराई करें। श्री राम की पूजा करते समय पुराने या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। यदि पूजा करते समय दिया बुझ जाए तो उसे दोबारा से ना जलाकर नया दिया जलाएं। रामलला के प्रतिष्ठा के दिन तामसिक चीज़ों यानी प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि के भूलकर भी सेवन न करें। रामलला की पूजा हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करें। भूलकर भी पूजा अपवित्र कपड़े पहनकर या फिर अपवित्र हाथों से ना करें। रामलला के इस महापर्व पर सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए आप लाल या पीले रंग के कपड़े अथवा उजले रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भूलकर भी किसी को अपमानजनक शब्द न बोलें और ना ही किसी की निंदा करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई ना करें, नहीं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। अन्य किसी दिशा में मुख करके पूजा न करें। इस दिन भूलकर भी किसी देवी या देवता का अपमान न करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी प्रकार से भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान न करें। भविष्य में भी ऐसा न करने का संकल्प लें। इस दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द न बोलें, ना ही किसी की निंदा करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी स्त्री रात्रि में खीर बना ले और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखे, फिर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर खीर खाएं। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां दूर होकर प्रेम बढ़ेगा तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। इस दिन 1 कटोरी में गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का 108 बार जाप करके पूरे घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें तो घर का वास्तु दोष तथा भूत प्रेत, नजर बाधा, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आप अपने ऑफिस, दुकान, व्यवसाय स्थल में भी कर सकते हैं। जो भी गृहस्थ इन कठिन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमन का प्रतिदिन गान करें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो इस दिन से आरंभ करके
रोजाना अपने घर की रसोई में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आर्थिक कष्ट दूर होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम के वक्त ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी और भगवान राम सीता की प्रतिमा हो। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सिंदूर लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान श्री राम के पूजन के समय राम नाम का जप जरूर करें, इससे जीवन में सुख एवं खुशहाली आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ कराना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। रामलला की पूजा में इन चीज़ों को शामिल अवश्य करें। घर में पूजा करने का स्थान ईसा कोण में ही होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। इसी दिशा में आप पूजा के लिए मंदिर स्थापित करें। घर के इस हिस्से को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। पूजा की सामग्री में सुपारी, मोली, कुमकुम, अक्षत, गंगा जल, तांबे के लोटे में जल, श्री राम जी की प्रतिमा, देसी घी, धूप बत्ती, चंदन, फूल फल, मिठाई, कपूर, घंटी, पूजा थाली, अगरबत्ती आदि जरूर रखें। घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। पुरानी चीज़ों को वहाँ से हटा दें। कूड़ा करकट ना हो, पुराने फूल माला आदि ना हो। मंदिर में रखी गई सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को साफ कर लें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पूजा स्थल को साफ करें। मुख्य रूप से ईशान कोण की साफ सफाई जरूर करें और पूजा से पहले आप भी स्नान कर लें और घर के अन्य सदस्य भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ वस्त्र धारण करें। अब चौकी पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब पूजा की शुरुआत करें। विधि अनुसार पूजा करने के लिए आप किसी पंडित को भी घर पर बुलाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले हाथों में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाएं। कुमकुम, अच्छा, चंदन, फूल फल आदि मिठाई, पंचामृत, खीर श्री राम जी को अर्पित करें और अंत में कपूर जलाकर आरती करें। शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं और 5 दीपक जलाएं, जो कि आप एक मंदिर में, एक आप तुलसी पर, एक अपने दरवाजे पर और एक अपने पास के मंदिर के जाकर के दिया अवश्य जलाएं। सबसे मुख्य बात आप जरूर ध्यान रखें कि घर के मंदिर में आप खंडित मूर्ति ना रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति की स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर नई मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर लें। इसके लिए अभिजित मुहूर्त सही और बेहद शुभ होता है। आपको बता दें, इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी समय मूर्ति का जब अभिषेक होगा, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि और नियमानुसार करें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप अपने घर की छत की सफाई भी अवश्य करें। कई लोगों की छत पर पुराने बांस, टूटे मटके आदि पड़े रहते हैं। उन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दें और जिस तरह हम दीपावली की सफाई करते हैं उसी तरह से हम सफाई करें और दीपावली की तरह ही इस त्यौहार को हम एक उत्सव और पर्व के साथ मनाएं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा।